Okay, nice. Okay, great. Hey guys, जतिन डीमला दिस साइड फ्रॉम किंशुक इंस्टीट्यूट इंदौर। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के लाइव में। बेसिकली आज संडे है, स्टिल आप लोग पढ़ रहे हो। दैट शोज दैट आप लोग कितना ज्यादा अपने लाइफ में आप कुछ करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, व्हाटएवर यू आर प्लानिंग। व्हाट आई विल लेट यू नो वन थिंग, जिंदगी में जब कुछ अच्छा कर रहे होते, जब अच्छी मेहनत कर रहे होते ना, तब कभी भी ये मत सोचो कि हम लोग क्यों कर रहे हैं। वर्क हार्ड अंटिल एंड अनलेस यू डोंट गेट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। अब किसी के लिए कोई घर होगा, किसी के लिए, सभी के लिए अपनी अपनी वांट्स अलग अलग है, ओके, एवरीवन हैज देयर डिफरेंट वांट्स। बट जस्ट एक चीज कहूंगा, लाइफ में देखो हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए, हर किसी की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स है, भले इट इज यू, योर फैमिली एंड व्हाटएवर इट माइट बी। जस्ट वर्क हार्ड अंटिल एंड अनलेस यू गॉट इट दैट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। ओके ग्रेट। ना सर हम लोगों ने कल पढ़ा था, कल हम लोगों ने पढ़ा था एसआई, कल हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट का पढ़ा था, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी करते हैं। आई होप आप लोगों ने घर पे जाके प्रैक्टिस करी होगी सिंपल इंटरेस्ट की। बिकॉज स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगा, जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, फिर जो लोग सोच रहे हैं बस सर कर लेंगे, सब कर लेंगे, अगर आप लोगों का एटीट्यूड ऐसा है कि सर कर लेंगे, तो यकीन मानो मेरी बात का, सबसे गलत कर रहे हो आप लोग अपने साथ। रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज अभी ये समय ऐसा नहीं है कि आप लोग कर लोगे, बिकॉज पेपर का लेवल कभी भी कैसे भी हो सकता है, तो आपको प्रिपेयर रहना उस चीज के लिए, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों ने कर लिया था ना। टुडे वी आर अबाउट टू स्टार्ट विद कंपाउंड इंटरेस्ट। सर आज हमें शुरू करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है, बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है, एकदम मतलब मासूम सा, एकदम नन्ना मुन्ना सा, ठीक है। एक सेकेंड, यस, कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुतों को पता है कि इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं खूबसूरत से पहाड़ बनाता हूं। ये मैंने बनाया, ये मनाली की वादी, ये लद्दाख का पहाड़, सॉरी ये लद्दाख का पहाड़, और ये नेपाल का पहाड़। ठीक है, एडजस्ट कर लो यार, ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है यार, ठीक है। तो थोड़ा तो मनाली कुछ क्या है, तो वैसी वाली बात है। चलो ओके ग्रेट। ना 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 जल्दी से समझो। अब समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सर कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रिवाइज करना चाहूंगा सिंपल इंटरेस्ट। सर सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अच्छा, एक कुछ बच्चे पूछे कल की टाइमिंग क्या है, तो आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर लिया गया है। आपको सारा का सारा अपडेट अभी रात को मैं खुद ग्रुप में दे दूंगा। मैं अपना एक वीडियो जो है उस ग्रुप में डाल दूंगा, सो दैट आप लोगों को एक्सेसिबल रहेगा कि हाँ भाई क्या करना है कल से। बिकॉज अभी आपके अकाउंट्स में सब कुछ जो है टेस्ट का आप लोगों का जो ऐप है उसके अकाउंट में लाइव ऐड हो जाएंगी। कल 12 बजे तक सारी की सारी प्रोसेस खत्म हो जाएगी। एंड बहुत सारे लोगों की हो भी गई है, लेकिन कमेंट मत करना सर नहीं हुआ। वैसे भी हमारा टारगेट कल 12 बजे तक इस चीज को प्रोसेस को करना है, ताकि 12 से लेकर हम लोग आपको 1-2 घंटे का और सपोर्ट देते हैं। फिर जैसा भी लाइव होगा वो आपको कल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्लीज डोंट पैनिक एट दिस मोमेंट, ठीक है। अभी का पढ़ते हैं, कल का आपको अपडेट आ जाएगा हमारी तरफ से ग्रुप में। और जो लोग ग्रुप में नहीं ऐड हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पास यहाँ से नंबर है, उस पर मैसेज कर दो कि भाई ग्रुप में ऐड नहीं हुआ, या फिर बाय करना है, कुछ भी करना है, प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन दैट नंबर। सर कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? देखो पहले मैंने कहा, पहले 1 मिनट के सिंपल इंटरेस्ट को रिवाइज करते हैं। सर सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? हमने पैसा डाला, अब हमें सर हर साल फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा। सर हमें हर साल फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा। मान लो पहले साल का भी 10 रुपए, दूसरे साल का भी 10 रुपए, फिर 10 रुपए, मतलब हर साल 10-10 रुपए मिलता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है समझना। आपने मान लो 100 रुपए डाले, अब आपको 100 रुपए पे 10% का इंटरेस्ट मिला, दैट इज आपको 10 रुपए का इंटरेस्ट मिला। अब आपके कितने रुपए हो गए? 110 रुपए हो गए, ठीक है। अब सर अगला आपको इंटरेस्ट कितने पे मिलेगा? 110 का 10%, यानी आपको 11 रुपीज मिलेगा। सर बात को समझना है यहाँ पे, बस यहीं पे ही कंसेप्ट है, 2 मिनट के लिए समझो। ये रहा ऊपर नंबर दिख रहा है बाबा, मेरे नंबर दिख रहा है सभी लोगों को। प्लीज ये नंबर आप लोगों को ऊपर दिख रखा हुआ है, उसी नंबर्स पे करना है प्लीज, है ना। चलो सर वापस से एक बार बोलूंगा, आपने 100 रुपए डाले, 10% का इंटरेस्ट मिला, कितने रुपए हो गए? 110 रुपए। अब अगली बार मुझे 10% किसके ऊपर मिलेगा? 110% के ऊपर मिलेगा, मतलब 11 रुपए मिलेगा। अब मेरा अमाउंट हो गया 121 रुपए। अब वापस से मेरा 121 रुपए का 10% काउंट होगा, यानी मुझे 12.1 रुपीज मिला। अभी मेरे ऑलमोस्ट 133.1 रुपीज हो गए। यही है बात समझने वाली, सर लॉजिक क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता है। अब 2 बातें इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखवाऊंगा ताकि आप लोग समझ पाओगे। पॉइंट नंबर वन, इन कंपाउंड इंटरेस्ट वी रिसीव, आपको लिखना है बेटा, वी रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। हमें इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता है। सर प्रूफ करो कैसे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता है। बेटा ये 11 रुपए आपको जो मिला है ना,
वो अच्छा एक मिनट के लिए समझना, ये 110 रुपए का 10% मिला, ये 110 रुपए में क्या क्या जुड़ा हुआ है? एक तो 100 रुपए जो आपने डाला था और एक 10 रुपए जो आपने कमाया, ये रहा ना 10 रुपए, तो 100 प्लस 10 110 रुपए। अब आपको 110 का 11% मिल रहा है, मतलब जो 10 रुपए आपने इंटरेस्ट कमाया उसका भी 10% यानी एक। ओके सॉरी, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि रात को इंटरनेट का इश्यू आ रहा है। मैं वैसे भी अभी अपना जो ऑफिशियल टाइमिंग है मेरा वो दिन का ही रहेगा, अभी रात का तो अभी हम लोग सिर्फ यूट्यूब के लिए भी रखा है 2-3 दिन के लिए, बिकॉज जो इश्यूज आ रहे हैं हमें उसे रिजॉल्व करना था, जो इश्यूज आ रहे हैं उसे रिजॉल्व करना था। ओके नाउ लेट्स मूव इट। सर दो इंपॉर्टेंट बातें थी सर, दो इंपॉर्टेंट बातें कंपाउंड इंटरेस्ट में। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है वो उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा हमने एक बात पढ़ी कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें हमेशा अमाउंट पे कैलकुलेट करना होता है। सोचो सर सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, हमेशा 100 का 10% निकालते थे, हमेशा 10 रुपए आता है, लेकिन यहाँ पे 100 का 10%, देन 110 का 10%, देन 121 का 10%, यानी हर बार हम लोग इंटरेस्ट जो है वो हायर अमाउंट यानी हायर वैल्यू यानी अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं। ओके सर, अब 2 मिनट इसकी कैलकुलेशन समझेंगे सर, इसके लिए फॉर्मुले के लिए नहीं, अपन इसकी 1 मिनट के लिए अंदर कैलकुलेशन समझते हैं। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आंसर आ सकता है इसका, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे 2 मिनट के लिए समझना। फॉर सपोज आपका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल है आपका 100 रुपए, फॉर सपोज आपका प्रिंसिपल है 100 रुपए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10% ही मान लेते 1 मिनट के लिए, और आपका अमाउंट है, सॉरी अमाउंट बोल रहा हूं, टाइम है आपका 3 इयर्स। ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बताओ इसमें आपका इंटरेस्ट कितना हुआ? ध्यान से देखना मेरी बात को, आपको क्या करना रहेगा, हमें करना पड़ेगा सॉल्यूशन में फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस परसेंट माइनस प्रिंसिपल। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरीके से करते हैं, दैट मीन्स हमें ये बात समझनी पड़ेगी यहाँ पे, एक सेकंड के लिए हमें ये बात यहाँ पे समझनी होगी, एक सेकंड होल्ड करो। ये मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, ये हमारा, इससे हमारा क्या निकल रहा है सर, एक सेकंड सिर्फ एक सेकंड दो, इससे हमारा निकल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। सर कैसे सॉल्व होगा? बहुत सिंपल सा, अपनी पेन उठाओ, अपनी कैलकुलेटर उठाओ, 100 प्लस 10% प्लस 10% माइनस 100। सर दो बातें, 3 कितनी बार 10% करेंगे? जितने साल दे के रखा होगा, 3 साल दे के रखा था तो हमने 3 बार किया तो 10%। सर माइनस में 100 क्यों किया? बिकॉज अगर माइनस में 100 नहीं करता तो मेरा अमाउंट आता, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करूंगा तभी मेरा इंटरेस्ट आएगा, तो मैंने क्या किया, माइनस 100 कर दिया, मतलब माइनस प्रिंसिपल। देखो ना मैंने फॉर्मूला लिख के दिया, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया, 133.1। यस, वेरी गुड। एक क्वेश्चन करो इसी बात पे, एक और क्वेश्चन करो। 500 रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% एंड टाइम इज 3 इयर्स, नहीं चलो 4 इयर्स। चलो जल्दी से देखो 4 इयर्स। अब क्या करेंगे सर, कॉमन सेंस है सर, वैसे तो सर हमें पता है, हम एक बार पहले देख चुके हैं क्या करना है, 500 प्लस 8% प्लस 8% प्लस 8% प्लस 8% माइनस 800। क्या करेंगे, 500 माइनस 8% सॉरी 500 प्लस 8% प्लस 8% प्लस 8% प्लस 8% माइनस 500। आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 180.244। समझ में आया क्या लॉजिक? सर लॉजिक समझ में आया क्या? हमको क्या करना है, हमको कुछ भी नहीं करना है, प्रिंसिपल लेना है, प्लस परसेंट करना है, माइनस प्रिंसिपल कर देना है। अब सर यहाँ पे पॉइंट क्या है, एक और क्वेश्चन करते हैं फिर समझते हैं, फिर मैं आपको कुछ और समझाता हूँ। 800 रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, टाइम इज 5 इयर्स। इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, ठीक है, और अमाउंट भी निकालना है। मुझे दोनों का आंसर चाहिए, मुझे दोनों का आंसर चाहिए। सर क्या करेंगे अब, 800 प्लस 6% 5 बार करते हैं सर, 800 प्लस 6% 5 टाइम्स करना है, तो सर आंसर आ रहा था, अब मेरे पास जो डायरेक्ट कैलकुलेटर में आ रहा है 1070.580,
ये है मेरा अमाउंट, इसमें से माइनस कर दिया मैंने प्रिंसिपल, तो मेरे पास आ गया 270.58 का प्रिंसिपल इंटरेस्ट। बोलो लॉजिक समझ में आया क्या? सर हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो पहले हमारा निकलता है अमाउंट, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करते तो हमारा निकल जाता है इंटरेस्ट। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। चलो यहां तक की बात सबको क्लियर है क्या? यहां तक की बात सबको क्लियर है क्या? जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। सर अभी तक मैंने कुछ करवाया ही नहीं, अभी तक मैंने कुछ करवाया ही नहीं, अभी तो जंग लड़ना बाकी है, अभी तो जंग शुरू ही नहीं हुई, मतलब अभी तो अपन कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है, अभी तो हमने कुछ शुरू ही नहीं किया। चलो ये सभी के बाद यहां तक क्लियर है। चलो ठीक है, अब एक ट्रिक समझो यहाँ पे, एक ट्रिक समझो यहाँ पे। ट्रिक क्या है सर? आप 1 मिनट के लिए कैलकुलेट करो 100 प्लस 10%, यानी आपने कैलकुलेट किया 1 ईयर का। आप कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे आपके कैलकुलेटर में यहाँ पे आंसर आ रहा है 110 और यहाँ पे आ रहा है 03। अब आप करो 2 इयर्स के लिए, तो आप क्या करोगे? 2 मिनट माइनस 100 मत करना, ठीक है। 100 प्लस 10% प्लस 10%, आंसर आ रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा 121 और यहाँ पे आ रहा होगा 06। अगर हम लोग 3 इयर्स का निकालते हैं, जो 100 प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%, तो यहां पे अब आपका आंसर आ रहा है कितना? 133.1 और ये आ रहा है 09। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। सर ऐसा क्यों हो रहा है? सर पहले लॉजिक समझो, मैं क्या समझाना चाहता हूं। इसका मतलब अगर 1 ईयर का निकाल रहे हैं तो हमें 3 तक जाना है, 2 ईयर का निकालना है तो 6 तक जाना है, 3 इयर्स का निकालना है 9 तक जाना है। मतलब क्या हमें n इंटू 3 तक जाना है क्या? 1 साल का निकालना है तो 1 2 3 3, n इंटू 3 2 साल का निकालना है तो n इंटू 3 6, 3 साल का निकालना है तो n इंटू 3 यानी 3 2 3 9। 1 मिनट लेकर 5 साल का निकालना होगा तो 15 तक जाएंगे, 10 साल का निकालना होगा तो 30 तक जाएंगे। हाँ सर ये बात तो समझ में आती है कि अगर 1 साल का निकालना है तो 03, 2 साल का निकालना है तो 06 और 3 साल का निकालना है तो 09। इसका मतलब जो हमारा ये कैलकुलेटर में पावर में निकल रहा है वो 3 के मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है। अब डाउट आता है नहीं सर पहले तो बताओ ऐसा क्यों? अरे ऐसा हो रहा है, ठीक है, वो आप आपका लॉजिक आपके पास रखो, ऐसा हो रहा आपने बता दिया, धन्यवाद, मगर ऐसा क्यों हो रहा है हमको ये जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है। आ जाओ समझा देता हूं, 2 मिनट देखो। 100 प्लस 10% कितना कर दो तो आपके इसमें 110 और 03 आ रहा है। अब करना, प्लस दबाओगे तो 04 आएगा, 10 दबाओगे तो 05 आएगा, परसेंट दबाओगे तो 06 आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? देखो हम लोग 3 तरह के बटन दबा रहे हैं, प्लस 10%, तो हम लोग 3 तरह के वर्ड दबा रहे हैं ना, 3 तरह के कैलकुलेटर को यूज कर रहे हैं ना, दैट इज व्हाई इट इज 03 टाइम्स। लॉजिक क्लियर होना चाहिए भाई साहब, रटना नहीं है, रटना नहीं है, रटना नहीं चाहिए, लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अगर 10 साल का निकालना है, इसका मतलब अगर मैं बोलता हूँ 100 प्लस 10% 10 साल तक करो 100 प्लस 10% कितनी बार तक करेंगे? जब तक कैलकुलेटर में ऊपर पावर में 130 ना आ जाए। देखो इतनी स्पीड हो जाएगी आप लोगों की, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? प्लस 10% करना है, कब तक? 30 तक करके मुझे आंसर बताओ जल्दी से। ऐसे कैलकुलेट मत करना, ऐसे कैलकुलेट मत करना। 100 प्लस 10% 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे कैलकुलेट मत करो, करते जाओ, भले आंखें बंद करके करो और 30 तक, मतलब ऑब्वियसली बताया आंखें बंद करने का मतलब ये नहीं कि आप एकदम आराम से हो जाओ। 2-3 मिनट तक 2-3 बार ट्राई कर सकते हो। आपका आंसर आएगा 10 बार करने पे। अगर आप 10 ईयर्स तक करते हो, 100 प्लस 10% अगर आप 10 साल तक करते हो 10 टाइम्स, तो भाई यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, एक मिनट के लिए समझना, ये तो हो गया 30 क्योंकि 10 टाइम्स था और यहाँ पे आ जाएगा 259.37। सर इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? इस चीज को यूज कर सकते हैं। इसका यूज कहाँ आता है मैं आपको ये भी समझाता हूँ। मान लो होता क्या, आप बैठे हो, ठीक है, आप अपना एग्जाम लिख रहे हो, पीछे से किसी ने आवाज दे दी ना, एक ब्यूटीफुल सी आवाज है आपके पास, लड़के के लिए लड़कों के लिए लड़कियों के लिए, किसी की भी आवाज आ जाती है तो अपना ध्यान भटक जाता है, हमारा मन मोहित हो जाता है, ठीक है, मन मोहित हो जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि चलो ठीक है यार, वी शुड हेल्प हर या वी शुड हेल्प हिम। अब आपके इसमें मान लो आपको 15 साल तक निकालना है और पावर में 30 दिखा रहा है, मतलब 10 साल तक निकाल चुके हो, 5 बार और करना है। अगर 31 दिखा रहा है मतलब प्लस दबा दिए, अगर पावर में 32 दिखा रहा है मतलब 10 दबा दिया, अगर परसेंटेज दिखा रहे तो 33 हो गया, मतलब 11 साल तक हो गया। तो इससे क्या फायदा होगा? जो डिस्ट्रैक्शंस के चक्कर में हमारे आंसर गलत होने की प्रोबेबिलिटी है वो भी खत्म हो जाएगी। दिस इज व्हाट आई बिलीव। चलो ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है भाई। अब सुनो मेरी बात, दूसरी कुछ बातें भी करनी मुझे आपसे, अभी 2-3 और कंसेप्ट है इसमें। सर हमने कुछ क्वेश्चन देखा है कंपाउंड इंटरेस्ट में डबल होने वाला, ट्रिपल होने वाला, वो क्या कंसेप्ट है?
कंपाउंड इंटरेस्ट में डबल होने वाला और ट्रिपल होने वाले कुछ कंसेप्ट्स हैं क्या? बोलो कुछ याद आ लेने का बाबा। ओ भाई ऐसा कुछ क्वेश्चन देखा है क्या? इन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू डबल इटसेल्फ द अमाउंट इन सिंपल इंटरेस्ट? तो हम लोग देख के आए ना, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू द एन अमाउंट डबल इटसेल्फ इन कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग? फॉर्मूला लगाएंगे। डबल के लिए फॉर्मूला क्या है? 69 डिवाइड बाय आर प्लस 0.35। सर इससे निकलता क्या है? नंबर्स ऑफ ईयर। मान लो आपको देके रखा है 5%, तो आप क्या करोगे? 69 करो मेरे साथ 69 डिवाइड बाय 5 प्लस 0.35, मतलब 14.15 ईयर्स लगेंगे। 14.15 ईयर्स लगेंगे आपको 5% के हिसाब से अमाउंट डबल करने में। वेरी क्लियर। अब इसमें कोई बच्चा बोलेगा सर एक और फॉर्मूला मैंने पढ़ा था 71 डिवाइड बाय आर, इसको यूज मत करना। विष्णु भाई थोड़ा सा भी अपन चलेंगे यार, अभी अपन करेंगे या डोंट वरी अबाउट इट, अभी तो फ्लो ही कर रहे हैं अपन, कर ही रहे टॉपिक है ना। चलो ट्रिपल में क्या होता है जल्दी से समझना। ट्रिपल का फॉर्मूला है n इज इक्वल्स टू 111.444 डिवाइड बाय आर प्लस 0.35। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ट्रिपल। लिख लो जल्दी से इसको अपनी कॉपी में। चलो जल्दी से लिख लो। मतलब हमें अगर नंबर्स ऑफ ईयर्स, अच्छा अब ये कॉमन सेंस है, अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना और नंबर्स ऑफ ईयर्स लिखे रखा है, ऑप्शन मेथड वी कैन डू दैट। अगर ऑप्शन मेथड नहीं भी करनी है तो 69 को डिवाइड बाय वो कर दो 0.35 को कर दो, तो वैसे भी हो जाएगा। आप लोगों को इतना तो समझ नहीं है। ठीक है श्योर, इसको लिख लो जल्दी से अपनी कॉपी में, जल्दी से इसको अपनी कॉपी में लिख दो। ठीक है सर लिख दिया इसको। हाँ फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए बेटा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब ये जो है वो मजेदार चीज भी है। ये जो चीज अभी मैं आपको करवाने वाला हूँ ये इंपॉर्टेंट तो है ही और मजेदार भी है। सर कई से सुनो मेरी बात, आप लोगों ने कुछ देखा होगा ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली, इस तरह के कुछ क्वेश्चन देखे होंगे। अब सर यही चीज इफेक्टिव रेट में भी यूज आती है और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज आती है। तो मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से, इसको कर डाला तो हमारा सब कुछ जिंगा डाला। ठीक है बेटा, मैंने 71 डिवाइड बाय आर वाली ट्रिक लिख के दी है, बट उसको यूज मत करना। ठीक है ओके। और बाकी डेप्रिसिएशन वाले बहुत सारे कंसेप्ट जैसे जैसे आते जाएंगे सब करवाएंगे ना भाई। अभी इस मोड पे डेप्रिसिएशन, मैं इस मोड पे डेप्रिसिएशन नहीं करवाना मुझे, मेरे पास अभी एक दो मेथड, ये मेथड और बाकी है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, इतने को पहले हजम करवाऊंगा फिर डेप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट करवाऊंगा। ऐसे डायरेक्ट डेप्रिसिएशन करवा दूंगा तो भाई दिक्कत हो जाएगी ना, मुझे पहले ये तो हजम करवाऊं मैं, तो मुझे मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्लो चलना पड़ता है। मतलब स्लो मतलब कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन, इस तरीके से, ताकि कंसेप्ट भी समझ में आ गया, क्वेश्चन भी कर लिए तो दिमाग में घुस गया। ठीक है अब समझो इस बात को। इसके लिए आपको एक टेबल यूज करनी पड़ेगी। टेबल बनाओ। हाँ चलो सिंपल सी टेबल बना दी। चलो एक सिंपल सी टेबल बना दी अपन ने, ये हमारी टेबल बन गई। ठीक है अरे यार एक सेकंड जो, इसके आगे तो मैं खुद ही कर लूंगा, ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है इसके आगे मैं खुद ही ड्रॉ कर लूंगा। एक सेकंड, हमारी भी कला कोई कम थोड़ी ना है। अब इस तरीके से आपको एक दिया हुआ है, इसमें क्या क्या हो सकता है? ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, और एक और कंसेप्ट है डेली, जो काम नहीं आता बट मैं आपको दिखा रहा हूं। कोई वीकली नहीं सर काम नहीं आता। वीकली इज नॉट एन इवन, इट इज 52 + 2 days, तो वो इश्यू आता है उसमें। चलो समझना, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका रेट और यहाँ पे लिखा है आपका टाइम। सर पहले कंसेप्ट समझते हैं। आपको देखे रखा है 10% ऑन ईयरली बेसिस। अब 10% ऑन ईयरली बेसिस मतलब 100 रुपए का 10% ही देना है आपको। अब 100 रुपए का 10% ही देना है तो मतलब रेट डिवाइड बाय 1 टाइम मल्टीप्लाई बाय 1। 2 मिनट के लिए पूरा समझना, नहीं समझ में आएगा 4 बार समझाऊंगा, पहले इतने को समझ लेना। सर रेट डिवाइड बाय 1 टाइम मल्टीप्लाई बाय 1, अभी कोई भी इसको लिखेगा नहीं, मैं पहले पूरा सॉल्व कर, पहले पूरा समझा रहा हूं फिर लिखना। ठीक है सर अब
ईयरली मतलब साल में एक बार देना है सर, हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार देना है सर। साल में 2 बार देने का मतलब क्या होता है बेटा? साल में 2 बार देने का मतलब है एक बार आपको देना है 30 जून को, दूसरी बार देना है आपको 31 दिसंबर को, 2 बार आपको देना है। उस केस में साल में 2 बार देना है। तो क्या 10% करके 2 बार दोगे क्या? नहीं, रेट को कर दो डिवाइड बाई 2, टाइम को कर दो मल्टीप्लाई बाई 2। सर रेट डिवाइड बाई 2 क्यों? रेट डिवाइड बाई 2 क्यों? टाइम मल्टीप्लाई बाई 2 क्यों? बेटा साल में 2 बार देना है। कितनी बार देना है? साल में 2 बार देना है। जब साल में 2 बार देना है तो टाइम टू मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। लेकिन सर रेट डिवाइड बाई 2 क्यों होगा? बेटा साल में 2 बार देना है तो 10% तो देंगे नहीं, 5% करके देंगे। अब अगर क्वार्टरली तो क्या करेंगे? सर क्वार्टरली साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर। सर साल में 4 बार देना है। रेट डिवाइड बाई 4, टाइम मल्टीप्लाई बाई 4। मंथली बोले तो क्या? रेट डिवाइड बाई 12, टाइम मल्टीप्लाई बाई 12। डेली बोले तो क्या? रेट डिवाइड बाय 365, टाइम मल्टीप्लाई बाय 365। सर कभी डेली वेली का क्वेश्चन आता है क्या? बेटा मंथली में ही आता है। ये तो 2 जो नीचे के मैंने आपको करवाए हैं, ये 1-2 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको ट्राई भी करवा दूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। यू शुड बी सेफ ऑन योर साइड। एंड अपन ऐसे नहीं सोच सकते ना कि ऐसे यही देगा। वी आर नॉट गॉड ना, वी हैव अभी हमारा काम पता है, बाकी हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। चलो जल्दी से एक बार अब इसको अपनी कॉपी में लिखो, एक बार इसको अपनी कॉपी में लिखो, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पर यहां तक का अगर कंसेप्ट हो गया ना तो अपनी पूरी मॉडल सॉल्व हो जाएगी। डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट बाकी है, डेप्रिसिएशन में आपको 2 मिनट में इसके बाद करवा देता हूं। यहां तक का अगर कंसेप्ट हो गया तो फिर दिक्कत नहीं देगा कुछ भी। कंसेप्ट से इतने ही कंपाउंडर्स में जल्दी से एक बार इसको सब अपनी कॉपी में लिख लो। हल्का सा जूम कर दो, लाइट का इफेक्ट आ रहा है। जाने तो मैं तेरी चट्टा बढ़िया ने। चलो हुआ क्या? Everyone is clear with it? Everyone is clear with it? Yes, done. Now, अब आपको क्या करना रहेगा? सर अभी एक क्वेश्चन करेंगे अपन। सिंपल सा प्रिंसिपल इज 100, टाइम इज 1 ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। सिंपल सा कुछ भी लफड़ा नहीं। जल्दी से सॉल्व करो। आपको सॉल्व करना है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। चलो सर ईयरली में क्या होगा? सिंपल सा फंडा है, 100 प्लस 10%, सॉरी 100 प्लस 12%। एक्चुअली 10% की आदत है इसलिए 100 प्लस 12%। 2 मिनट के लिए -100 सब में करना ही अपने को। ये ऑब्वियसली बात है, अपने को इंटरेस्ट निकालना है। वी हैव टू फाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आ गया सुबह 12। ठीक, अब जब हाफ ईयरली की बारी है तो रेट डिवाइड बाय 2, टाइम मल्टीप्लाई बाय 2। मतलब क्या करेंगे? 100 प्लस 6% प्लस 6% माइनस 100, तो ऑब्वियसली बात है। तो रहेगा 100 प्लस 6% प्लस 6% माइनस 100। ये आ गया हमारा 12.36। अच्छा, क्वार्टरली मतलब क्या हो जाएगा? रेट डिवाइड बाय 4, टाइम मल्टीप्लाई बाय 4। सर 12 नहीं 3%। कितनी बार? 4 बार। 12 नहीं 3% कितनी बार? 4 बार। 100 प्लस 3% प्लस 3% प्लस 3% प्लस 3% माइनस 100, तो हो जाएगा 100 प्लस 3% कितनी बार? 4 बार ना। मतलब जब तक अपना पावर में 16 ना 12 ना जाए, माइनस 100। चलो ये हो गया 12.55। अच्छा मंथली निकालोगे? अब सब लोग मंथली निकालेंगे। मंथली निकालो एक बार बेटा। क्वार्टरली तक तो सब निकाल देते, मंथली निकालो। सर ऊपर एनी 2 3 चलता है, मतलब 12 बार निकालना है तो अपने को 36 तक जाना है। तो 100 प्लस 1% करते जाओ। सोचो मत करते जाओ। प्लस 1% करते जाओ। एक मिनट में, एक सेकंड, मतलब 10 लगेगा ज्यादा। आ जाएगा 100 प्लस 1% 12 टाइम्स माइनस 100 इज इक्वल्स टू 12.6825। आगे आंसर लिख दो एक बार इसको जल्दी से। 12.8, चलो 12.6825। जल्दी से एक बार इसको लिख लो, इतना सा लिख लो। सबको समझ में आया क्या? ये लॉजिक सबके दिमाग में घुसा के? सर मेरे साथ बोलो। सर ईयरली मतलब रेट डिवाइड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय 1, कोई भी चीज नहीं है। हाफ ईयरली बोले तो रेट डिवाइड बाय 2 टाइम मल्टीप्लाई बाय 2। वापस है हाफ ईयरली सर साल में 2 बार, तो बेटा टाइम मल्टीप्लाई बाय 2 सर 2 बार, रेट डिवाइड बाय 2। क्वार्टरली बोले तो रेट डिवाइड बाय 4 टाइम मल्टीप्लाई बाय 4। साथ में बोलो रेट डिवाइड बाय 4 टाइम मल्टीप्लाई बाय 4। सर अगर हम लोग
क्वार्टरली की बात करें तो रेट डिवाइड बाय 4 टाइम मल्टीप्लाई बाय 4, मंथली की बात होगी तो रेट डिवाइड बाय 12 टाइम मल्टीप्लाई बाय 12। बोलो तारा, सबको यहां तक की बात क्लियर है? सबको यहां तक की बात क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब बहुत बढ़िया, अब 2 मिनट के लिए बहुत छोटा सा कंसेप्ट दिखेगा, बहुत छोटा सा कंसेप्ट आपको दिखेगा, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट दिखेगा आपको डेप्रीसिएशन के ऊपर। बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है डेप्रीसिएशन के ऊपर। मानिए कि डेप्रीसिएशन क्या है, कहां से आया, कैसे आया, सब समझते हैं। डेप्रीसिएशन इज नथिंग, इट इज एक्चुअली नथिंग, इट इज सिंपल सा कंसेप्ट है। अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा बढ़ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा बढ़ रहा है, डेप्रिसिएशन में पैसा घट रहा है। समझो एक मिनट के लिए, अभी ये फोन है, अभी देखो एक मिनट के लिए इस फोन को मैं इस फोन भी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आप लोगों का चैट वेट पढ़ता रहता कि हाँ भाई कौन से बच्चे ने क्या चैट किया, सो दैट आई कैन कंप्यूटर में, हाँ भैया क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही बच्चों को। अब ये फोन है, ये लैपटॉप है, ये कैमरा है, क्या जिंदगी भर साथ देने वाली क्या? ना रे बाबा, इन सबकी एक जिंदगी है। 2 मिनट के लिए समझना, आप लोग जिस कैमरे पे जिस कैमरे के थ्रू अभी शूट हो रहा है, अभी तो आप लाइव देख रहे हो मुझे, ठीक है। अभी कैमरा तो लगता है ना, अभी कैमरा जो मेरे सामने लगा हुआ है दैट इज ऑफ मोर देन 1.5 लाख रुपीज। अब 1.5 लाख रुपए का कैमरा है, क्या लगता है जिंदगी भर साथ देगा? क्या नहीं देगा, कुछ समय तक ही साथ देगा। सर कितना समय? 5 साल मान लेते हैं एक मिनट के लिए, 5 साल बाद मुझे कैमरा बदलना पड़ेगा। अब 5 साल बाद मुझे कैमरा तो बदलना पड़ेगा ना, बट ये जो बदलने की प्रोसेस है वो सिंकिंग फंड है जो हम लोग एनयूटी में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे हम लोग दूसरी चीज पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि सर अब हर साल कैमरे की वैल्यू कम होती जाएगी। हर साल क्या होगा, कैमरे की वैल्यू कम होती जाएगी। फॉर सपोज आज 1.5 लाख है, अगले साल 10% डाउन, फिर 10% डाउन। सर कैसे वैल्यू डाउन कैसे हो सकती है? ड्यू टू वियर एंड टीयर। क्या होता है? ड्यू टू वियर एंड टीयर। सर यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पुरानी हो रही है, सारी चीजें हैं, आप मान के चलो कि किसी न किसी कारणवश हमेशा वैल्यूज जो है वो डाउन होती जाती है। तो डेप्रिसिएशन में टोटल 2 तरह की मेथड होती है। आप लोगों ने अकाउंट्स में फॉर श्योर, वैसे तो ये सब चीजें आपको अकाउंट्स वाले सर ने आपको करवाई होंगी 100%। 2 थी, SLM एंड WDV। सर ये क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू। स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू। इट इज अपोजिट of simple interest and this is opposite of compound interest। अब हमारे कोर्स में जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दे आर ऑन WDV मेथड, बट हम लोग एक बार मैं आपको समझा देता हूं। मान लो एक असेट्स है 10,000 रुपए की है, हर साल 100 रुपए कम होंगे। एक मिनट के लिए अपन एक क्वेश्चन यहाँ पे कर देते हैं। मान लो एक असेट्स है 100 रुपए की, ठीक है, 10% के साथ उसका डिडक्शन होता है और 3 साल के लिए उसका डिडक्शन होगा, तो 1000 का 10% इंटू 3, ठीक है, डिवाइड बाय 100। 2 मिनट सेम मेथड से करवा रहा हूं सर, तो आप सेम मेथड से करवा रहा हूं। हाँ बेटा मैं जान मुझे आपको सेम मेथड से करवा रहा हूं। आपको समझ में आ जाएगा कि सर 300 रुपए जो है वो डिडक्ट होंगे, डेप्रिसिएशन होगा 300 रुपए का। 2 मिनट समझना, 1000 इंटू 10 इंटू 3 डिवाइड बाय 100, ठीक है। इससे आपका कितने का आ गया? 300 रुपए का हो गया। अभी तक अपन क्या करते थे, 30 आना चाहिए था, मैंने उसको गलती से 1000 पे काउंट कर लिया। आई एम सॉरी, ठीक है। 2 मिनट के लिए सोचना, 2 मिनट के लिए समझना। आपने 100 का 10% 3 साल के लिए निकाला तो 30 रुपए हुआ। सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते थे हम लोग, 100 प्लस 30 करते थे ना, यहाँ पे हम लोग 100 माइनस 30 करेंगे। पैसा घट रहा है, वैल्यू घट रही है, यहाँ पे हो जाएगा ये अपना 70 रुपए की। दिस इज कॉल्ड डेप्रिशिएटेड वैल्यू। अभी यहाँ पे और भी बहुत सारे टर्म्स है जो मैं आपको एक्चुअली में सिंकिंग फंड में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा इन सब पे ध्यान नहीं देता, बट एक वर्ड और लूंगा, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब कचरे का भाव, स्क्रैप वैल्यू मतलब कचरे का भाव, समझना। बड़ी बड़ी मशीनें की बात होती है। अब मान लो 100 2-2 4-4 करोड़ों की मशीन होती है, 2-2 4-4 करोड़ या CR की मशीन होती है। अब वो मशीन जब बिकती है, सर आपने पूरा मशीन का खून चूस लिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी वो लोहे के भाव तो बिकेगी। तो जो लोहे के भाव भी बिकती है ना, उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप मतलब अटाला, तो अटाले की वैल्यू तो होती है ना, तो एक स्क्रैप वैल्यू भी होती है। ये इसका यूज मैं आपको एक्चुअली मैं सिंकिंग फंड में करवाऊंगा, ठीक है। अब आ जाओ एक मिनट के लिए समझना इस बात को। ये बात सबको समझ में आ गई कि अपोजिट ऑफ ऐसा ही हो गया। तो सर WDV में क्या होगा? WDV में क्या होगा? सिंपल सा, हम लोग CI में क्या करते थे, प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% करते थे ना। मान लो यहाँ पे 100 रुपए के असेट्स है, 10% है 3 साल के लिए, तो क्या करेंगे, 100 माइनस 10% माइनस 10% माइनस 10%। अब बताओ वैल्यू, आज की मशीन की वैल्यू कितनी बची? 100
-10%, -10%, -10%, 72.9 रुपीज। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। वैसे तो आप लोगों के अकाउंट्स का टॉपिक है, मेरे हिसाब से सभी को आता होगा, बट मैंने आपको 2 मिनट में कैलकुलेशन समझा दी, क्योंकि अकाउंट्स में तो अपने एन्युटी मेथड और लीजिंग मेथड पता नहीं क्या क्या पढ़ा होगा। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 चीजों को दिमाग में रखना है, सिंपल सा फंडा है, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। एसएलएम बोले तो क्या भाई, फिक्स स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स अपोजिट ऑफ एसआई। डब्ल्यूडीवी बोले तो क्या, अपोजिट ऑफ सीए। ठीक है, इतना सा फंडा है। बोलो ये बात क्लियर है क्या? सब लोग एक बार इसको लिख लो, एक बार इसको लिख लो। इसमें आपका एक क्वेश्चन भी हो गया, एक मतलब एक छोटा सा कंसेप्ट भी हो गया दिमाग में, कैसा होगा। बाकी अभी हम लोग करेंगे, जल्दी से इसको लिख लो, सब लोग अपनी कॉपी में लिख लो। आई होप यहां तक की बात क्लियर होगी, बिकॉज अब मैं चालू करने वाला हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस, और अगर मैं इस मोड पे छोड़ भी दूं ना क्वेश्चंस करवाना, तो भी आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, इतना मुझे विश्वास है। हाँ, कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 1-2 और है जो आपको दिक्कत देंगे, उसके अलावा कोई भी दिक्कत नहीं देगा। एवरीवन इज डन विद दिस मोमेंट? यस, चलो लिख लो जल्दी से लिख लो। बोलो, एवरीथिंग इज क्लियर टिल दिस मोमेंट? यस, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, अब अपन आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला क्वेश्चन मॉड्यूल का करेंगे। सानिया डिपॉजिटेड 1 लाख इन अ नेशनलाइज्ड बैंक फॉर 3 years। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, वहां पे लिखा हुआ भी होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और सर अगर कोई कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट नहीं लिख रहेगा तो क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पर ऐसा होता नहीं कि नहीं लिख रहेगा, बट अगर नहीं लिख रहेगा कोई क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व करेंगे। सानिया डिपॉजिटेड 1 lakh in a nationalized bank for 3 years. If the rate of interest is 7% per annum, calculate the interest that bank has to pay Sania after 3 years. Also calculate the amount at the end of 3 years. मतलब आपको क्या करना है, इंटरेस्ट भी निकालना है, अमाउंट भी निकालना है। 1,07% 3 साल, 1 lakh प्लस 7% प्लस 7% प्लस 7%। सर अमाउंट तो हमारा पहले निकलता है, सबको पता है, तो 1,22,504.3 हमारा अमाउंट आ गया। ठीक है, और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, माइनस 1 लाख कर दो, आंसर आ जाएगा 22,504.3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो सब लोगों को क्लियर है? अभी एक क्वेश्चन अपन नहीं करने वाले हैं, आप लोगों को बता दिया था मैंने पहले ही, बट एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सिर्फ दिखा दिया। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है कन्वर्जन पीरियड, 1 सेकंड 2 मिनट। एग्जाम्पल नंबर 12 देखो जल्दी से। 2000 इन्वेस्टेड एट द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। अब आपको क्या करना है, इसमें एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली और मंथली निकालना है। अभी भी एक क्वेश्चन करवाया मैंने आपको, करके देखो, 1 मिनट में आंसर आएगा। नहीं आएगा मुझे व्हाट्सएप करो, मैं सोल्व करके देता आपको। आप लोगों को मेरा नंबर जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ ही हूं मैं, तो ग्रुप में पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ग्रुप में भी सोल्व कर दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चलो। डिटरमाइन द कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 एट 6% सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली। सर 6 ईयर्स के लिए। अच्छा, रेट डिवाइड बाय 2 यानी 3%, टाइम मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 12 टाइम्स। तो अब हमें क्या करना है, हमें 1000 प्लस 3% करना है। 1000 प्लस 3% करना है कितनी बार, जब तक पावर में 36 न आ जाए। जैसे ही 36 आ जाएगा, ये आपके पास अमाउंट आ जाएगा, और उसमें से 1000 को माइनस कर दो, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो डोंट बी पैनिक एट दिस मोमेंट। कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 फॉर 1.5 year एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सर आधा साल मतलब रेट डिवाइड बाय 2 दैट इज 5% एंड टाइम मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 3 टाइम्स। चलो समझ में आया क्या? इट इज एज इजी एज दिस। बेटा मैं जितनी देर में समझा रहा हूँ उतने में आंसर निकल जाएगा। ट्राई करना है, कर लो। 4000 प्लस कितना करना है, 5%, बात खत्म, आंसर आ गया 4630.5 माइनस कर दो 4060.5 आंसर आ गया। तो एक मिनट में तो आंसर आ रहा है। वी हैव नॉट टू डू एनीथिंग। ठीक है, ऑन व्हाट सम सुनना, ऑन व्हाट सम कितने रुपए पे विल द कंपाउंड इंटरेस्ट 5% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली।
अच्छा 5% एनुअली के हिसाब से समझना कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो मुझे 1640 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा मतलब प्रिंसिपल ढूंढना, ठीक है। कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो मुझे 1640 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा एट 5% पर एनम फॉर 2 इयर्स। ऑप्शन लिख लो जल्दी से। ऑप्शन ए 8000, ऑप्शन बी 16000, ऑप्शन सी 20000, ऑप्शन डी नन। ट्राई करके देखो जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से कर लो। 16000 प्लस 5% प्लस 5%। सर इसमें अपने डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं किया बेटा, आपको कंपाउंडेड एनुअली देके रखा था। एनुअली में अपन कुछ नहीं करते हैं। हाफ ईयरली में डिवाइड बाय 2 टाइम मल्टीप्लाई बाय 2, क्वार्टरली में डिवाइड बाय 2 क्वार्टरली में डिवाइड बाय 4 टाइम मल्टीप्लाई बाय 4, मंथली में डिवाइड बाय 12 टाइम मल्टीप्लाई बाय 12। मगर एनुअली में हम लोग कुछ भी नहीं करते। डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब नो इफेक्ट। तो हमने क्या किया 16000 प्लस 5% प्लस 5% माइनस 16000 करना मत भूलियो। 16000 प्लस 5% प्लस 5% माइनस 16000, क्योंकि आप लोगों को 1640 रुपए का इंटरेस्ट कमाना है। क्या कमाना है? इंटरेस्ट कमाना है, तो माइनस करना पड़ेगा ना। चलो हाँ, what annual rate of interest compounded annually doubles an investment in 7 years। कितना रुपया आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो आपका पैसा डबल कर दे 10 साल के अंदर। ऑप्शन ए 9%, ऑप्शन बी 10.41%, ऑप्शन सी 12%, ऑप्शन डी नन। सर क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे? सर डबल वाला क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद आया क्या? आया सर, थोड़ा थोड़ा याद आया। सर क्या था वो? n इज इक्वल टू 69 डिवाइड बाय r प्लस 0.35। अब ऑप्शन मेथड से हमें r लेना पड़ेगा। एक मिनट के लिए मैंने r अज्यूम किया 10.41, तो मेरे पास आया 69 डिवाइड बाय 10.41 प्लस 0.35। देखो 69 डिवाइड बाय 10.41 प्लस 0.35, आंसर आ रहा है 6.9782। क्या इसका मतलब हमारा 7 साल हो गया क्या? हाँ सर इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा क्या? नहीं है, इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। जब अपन इसी को डायरेक्ट तक लगाते ना तो थोड़ा बहुत आंसर का पॉइंट में डिफरेंस आता है। यही एक सबसे बड़ा थोड़ा सा शॉर्ट बैक है इन ट्रिक्स का, क्योंकि आप एक मिनट ये समझो, रियल परसेंटेज है 10, ये है रियल परसेंटेज है 10 पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। और अगर अपन एक मिनट के लिए अगर कैलकुलेट करते हैं ना, पॉइंट में भी डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आएगा 6.97 मतलब 6.97 इज इक्वल टू 7 इयर्स। तो बेटा कितना, अब एक मिनट के लिए समझना कितने परसेंट पे अगर आप पैसा डालोगे तो 7 साल में पैसा डबल हो जाएगा। अगर आप 10.41% पे पैसा डालोगे तो आपका पैसा डबल हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी डू। आप लोगों के लिए बहुत इजी है करने के लिए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, बट हल्का सा मिसमैच होता है। वापस से करेंगे इस क्वेश्चन को। व्हाट एनुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली डबल्स एंड इन्वेस्टमेंट इन 7 इयर्स। सर 10.41% को अगर हम लोग लेते हैं तो हमारा पैसा 7 साल में डबल हो जाता है। बहुत बढ़िया, चलो। In what time will 8,000 amount to 8820 at 10% compounded half yearly rate divided by 2 time multiplied by 2, ठीक है। ऑप्शन ए है 1 ईयर, ऑप्शन बी है 1.5 ईयर, ऑप्शन सी है 2 ईयर, ऑप्शन डी है नन। अब सुनना मेरी बात को, सुनना मेरी बात को। क्या करना रहेगा सर? यहाँ पे कोई ईयर अज्यूम करो। अपन ने अज्यूम किया 1 ईयर, मुझे नहीं पता आंसर है कि नहीं 1 ईयर। तो बेटा 1 ईयर की जगह हम लोग क्या करेंगे? 2 बार सॉल्व करेंगे। 10% की जगह हम लोग 5% सॉल्व करेंगे 2 बार। करके देखते हैं। 8000 प्लस 5% प्लस 5% अच्छा एक सेकंड, माइनस 8000 करेंगे क्या? नहीं, यहां से हमें प्रिंसिपल देके रखा है, यहां से अमाउंट देके रखा है, देख लो 8820 आ रहा है। वापस से 2 इयर्स नहीं, बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है 2 साल। अरे 2 साल थोड़ी ना। अच्छा अगर आपने एक सेकंड समझना, अगर रेट डिवाइड बाय 2 कर दिया तो टाइम भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? 1 साल नहीं, मतलब आप एक मिनट समझो, जो बच्चे बोल रहे 2 साल, बेटा 2 साल नहीं, 2 बार। तो टेक्निकली आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए? आपको ऑप्शन मेथड पे जाना चाहिए। जल्दबाजी में आंसर मत दो बेटा। 1 ईयर को आपको अगर आपने 10 डिवाइड बाय 2 5 किया तो 1 इंटू 2 टाइम्स भी तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो भाई रियल आंसर क्या है? 5%, 2 बार, 2 साल नहीं। समझ में आया क्या?
2 बार, 2 साल नहीं। बच्चों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है ये इस क्वेश्चन में मैं इसलिए इतना समय ले रहा हूं बिकॉज मुझे मालूम है दिस इज पार्ट ऑफ कंफ्यूजन। तो सर आपको क्या करना है, ऑप्शन लो और उसको सही करो, ऑप्शन मेथड से करो, कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ परसेंटेज। मेरे को वैसे कोई याद नहीं है इसलिए ऑप्शन कैसे दूंगा। चलो, फाइंड द रेट ऑफ परसेंटेज पर एनम। आपका जो 2 लाख रुपए 2,31,525 कर दे 1.5 ईयर्स एट हाफ ईयरली। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 15%, ऑप्शन डी है 9। अब 1 मिनट के लिए 5% लेके देखेंगे, 5% लेके देखेंगे। अच्छा, आप क्या करने वाले हो अभी आप क्या करने वाले हो, 1.5 ईयर्स को इंटू 2 करने वाले हो यानी 3 ईयर्स। तो आप जो रेट लोगे, अगर आपने मतलब 5 लिया तो 5 डिवाइड बाई 2 तो करना पड़ेगा यानी 2.5%। यही गलती बच्चे करते हैं, आपको समझना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 2 लाख प्लस 2.5% प्लस 2.5% प्लस 2.5%। आपका आंसर आना चाहिए था 2,31,000, आंसर आ रहा है 2,15,000, मतलब 5% इज अ रॉन्ग आंसर। हमको दूसरा ऑप्शन लेना पड़ेगा। अब हम लेते हैं 10%। तो बेटा अभी भी आपको क्या करना पड़ेगा, 10 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 5%। अब करो 2 लाख प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%। आंसर देख लो, एग्जैक्टली आ रहा है, आंसर एग्जैक्टली आ रहा है। सर क्या कर रहा, हमने क्यों करा? सर हमको रेट भी तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा ना। अगर आपने 5% सिलेक्ट कर दिया, बेटा 5% कब आ रहा है, हाफ ईयरली करने के बाद। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा आपका आंसर क्या है, 10% आ रहा है। सर 10 डिवाइड बाय 2, 10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 10 डिवाइड बाय 2 क्या, तो 5% आया। टाइम 1.5 ईयर से 3 ईयर तब जाके हमारा मैच हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं 5% आंसर नहीं है, 10% आंसर है, क्योंकि रेट डिवाइड बाय 2 हमको करना पड़ा था। चलो, अ सर्टन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 4%। अरे भाई ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ले लो 75,000, सेमी एनुअल है। ऑप्शन ले लो 75,000, 70,000, सी 80,000, डी नन। ये तो कुछ भी नहीं। देखिए 4% है, सेमी एनुअली कितने, द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर द अमाउंट एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए किया है। तो भाई ये तो सिंपल सा फंडा है कि आपको क्या करना है, रेट डिवाइड बाय 2 यानी 2% एंड टाइम मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2 बार, 2 टाइम्स। ठीक है, अब आपको सिंपली करना है, कोई भी ऑप्शन ले लो, ले लेते हैं 70,000, 70,000 प्लस 2%, आंसर आ रहा है 72828, गलत आंसर है। 75,000 लो, 75,000 प्लस 2%, आंसर आ गया 78030। देखो कुछ भी नहीं किया, क्या किया, ऑप्शन लिया, प्लस 2%। दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, रेट डिवाइड बाय 2 टाइम मल्टीप्लाई बाय 2। ये अगर क्लियर है तो हो जाएगा। अभी जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैं कंपलसरी बोल रहा हूं इसको घर में जाके प्रैक्टिस करने का। अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द होने वाला है। ठीक है, क्योंकि वैसे भी मैं अभी 2-3 दिन ज्यादा लाइट ले रहा हूं, मुझे अभी आप लोगों का इसके बाद वाले लेक्चर थोड़े से हैवी होंगे आप लोगों के लिए। चलो, 16,000 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम सेमी एनुअली, अमाउंट्स 18522। ठीक है, टाइम ऑफ ईयर बताओ। चलो, ऑप्शन ए 3 ईयर, ऑप्शन बी 1.5 ईयर, ऑप्शन सी 2 ईयर, ऑप्शन डी नन। मॉड्यूल के अलावा डायरेक्टली कोई बुक नहीं कर रहे हो, मॉड्यूल कर लो, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। उसके बाद आपको मेरी प्रैक्टिस किट मिली है, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, ऑप्शन लेना है, टाइम को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो टाइम को मल्टीप्लाई, देखो रेट तो आपको दिख रहेगा सेमी एनुअली, तो रेट तो जाएगा 10 से डिवाइड बाय 2 5। बस ये याद रखना, अगर 3 इयर्स लोगे तो 6 टाइम्स हो जाएगा, 1.5 इयर्स लोगे तो 3 टाइम हो जाएगा, 2 ईयर लोगे तो 4 टाइम हो जाएगा। सिर्फ इस चीज को अपने दिमाग में रखना, आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार इस पे आ जाओ। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं खुद करूंगा। सबसे पहले इसमें गलती है, गलती से कर दूं, 2011 है, 2011। ओके, चलो, अ पर्सन ओपन एन अकाउंट ऑन अप्रैल 2011 विद अ डिपॉजिट ऑफ 800। एक बंदे ने अकाउंट खोला 2011 में 800 रुपए के डिपॉजिट के साथ। द अकाउंट पेड 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। अमाउंट आपको पे करता था 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली। On October 2011, he closed the account and added enough additional money to invest 6-month time deposit for 1,000, earning 6% compounded monthly. एक बार क्वेश्चन पढ़ो फिर मैं समझाता हूँ, एक बार क्वेश्चन पढ़ो फिर मैं समझाता हूँ।
चलो अब मैं इसी क्वेश्चन को इजी तरीके से लिखता हूं, प्लीज मुझे बताना कोई प्रॉब्लम है तो। 1 अप्रैल 2011 को भाई ने अपना अकाउंट खोला विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 800 रुपए। ठीक, 1 अक्टूबर 2011 को वो चाहता था कि उसके अकाउंट में 1000 रुपए हो और अपने को अकाउंट क्लोज करना है 1 अप्रैल 2012 को। जो पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं वो ये है कि 1 अप्रैल 2011 से, यानी यहां से लेके यहां तक के बीच में और यहां से लेके यहां तक के बीच में उसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था, यहां पे मिल रहा था 6% क्वार्टरली और यहां मिल रहा था 6% मंथली। बोलो ये बात समझ में आती है? 1 अप्रैल 2011 को अकाउंट खोला, 800 रुपए थे। 1 अक्टूबर 2011 को उसको अपने अकाउंट में 1000 रुपए चाहिए था, अभी करवा दूंगा, चिंता मत पालो, ठीक है। और 1 अप्रैल 2012 तक का अभी हम लोगों को मैच करना है। अब 1 अप्रैल 2011 से लेके 1 अक्टूबर 2011 तक उसके अकाउंट में पड़े थे 6% ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टरली और 1 अक्टूबर से उसको मिलने रहा था 6% मंथली बेसिस पे। अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या होगा सर, क्वार्टरली रेट डिवाइड बाय 4 टाइम मल्टीप्लाई बाय 4, मगर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्योंकि अक्टूबर में तो अकाउंट बंद हो गया ना, अक्टूबर के तो अलग अकाउंटिंग है ना, तो भाई 6 महीने हुए। 6 महीने में कितने क्वार्टर होते हैं? 1 साल में 4 क्वार्टर, मतलब 3 महीने का 1 क्वार्टर, तो 6 महीने में 2 क्वार्टर हुए। तो क्या होगा, 800 प्लस 1.5% प्लस 1.5%। सर 2 बार क्यों किया? बेटा 800 रुपए थे उसके पास, क्वार्टरली मतलब 6 डिवाइड बाय 4 1.5%। अब 1.5% उसको 2 बार मिलेगा क्योंकि 2 क्वार्टर हुए। करके देखो, 800 प्लस 1.5% प्लस 1.5%, ये उसके पास हो गया 824.18। अब उसके अकाउंट में 1 अक्टूबर को जेन्युइनली, जो उसका अकाउंट था 1 अक्टूबर को जेन्युइनली उसके अकाउंट में पड़े हुए हैं 824.18। उसने इतना पैसा अपनी जेब से ऐड किया कि उसके अकाउंट में 1000 रुपए हो जाए। अब एक मिनट के समझो, 1000 रुपए चाहिए, 824.18 रुपीज पड़े हैं, इसका मतलब आपने कितना ऐड किया? 175.82। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बस आधे से ज्यादा गेम खत्म कर चुका हूं, आधे से ज्यादा गेम खत्म कर चुका हूं। 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। वापस से समझना मेरी बात को, वापस से समझना मेरी बात को। 800 रुपए उसके अकाउंट में थे, 1.5% के हिसाब से 2 बार का इंटरेस्ट मिला उसे, विच इज इक्वल टू 824.18 रुपीज। अब 824.18 रुपीज होगा, इसका मतलब उसके अकाउंट में 6 महीने बाद पड़े थे 175.18 रुपीज, पड़े थे 175.18 रुपीज, चाहिए थे 1000 रुपए, बाकी का डिफरेंस अमाउंट वो अपनी जेब से देने वाला था। तो 175 मतलब, अब सुनना, उसके अकाउंट में पड़े थे 824.18 रुपीज, उसने अपनी जेब से ऐड किए 175.82 रुपीज, तब जाके 1 अक्टूबर को उसके अकाउंट में हो गए 1000 रुपए। ठीक है सर, यहां तक बस सुनी थोड़ा सा समझ में आया। अब 1000 रुपए पे उसको मिलेगा 6% मंथली, तो कर लो 6 डिवाइड बाय 12 यानी 1.5, उससे 1000 रुपए मिलेगा 0.5%, 6 टाइम्स करते हैं 1000 प्लस 0.5%, 6 बार करो, मतलब जब तक पावर में 18 आ जाए। तो उसके अकाउंट में 1 अप्रैल को पैसा हुआ 1030.3775। बोलो समझ में क्या? बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। एक बार इसको लिख लो और मुझे बताओ समझ में आई कि नहीं आई। क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन सब खत्म हो चुका है। एक बार इसको लिख लो जल्दी से और बताओ मुझे कोई दिक्कत है क्या? सब मजा आना चाहिए ना, क्या है, थोड़ा सा स्पीड बन रही है, फ्लो है, बिकॉज सारे बच्चे कभी ना कभी पहले पढ़ के बैठे हुए हो, तो थोड़ा सा मुझे भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। एक टिप देता हूँ, लिखते लिखते सुन लेना। एक टिप देता हूँ कि जब भी आप लोग क्लास में आ रहे हो, उससे पहले एक बार पढ़ के, अगर आप क्लास में से पहले एक बार पढ़ के आ गए और क्लास के बाद आपने एक बार पढ़ लिया, तो आप सोच के देखो 3 बार रिवीजन आपका सेम डे हो रहा है, और फिर वीकली आप लोग रिवीजन करोगे ही, देन हम लोग एक दो बार रिवीजन करवाएंगे, देन मैराथन होगा, ये सब चीजें होगी, तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपको 1% भी इशू बचेगा उसके बाद, मुझे नहीं लगता कि आपको उसका 1% भी इशू बचेगा। चलो, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। एक बार समझा देता हूँ। सर 1 अप्रैल 2011 को बंदे के अकाउंट में 800 रुपए थे,
उसने 1.5% 1.5% क्वार्टरली बेसिस पे ऐड किए, उसके पास हो गए 824.18 रुपीज। अब 824.18 रुपीज पड़े हैं अकाउंट में, 1000 रुपए करने हैं, बाकी का पैसा जेब से ऐड करना पड़ेगा। तो उसने जेब से ऐड किया 175.80 रुपीज अपनी जेब से ऐड किया। अब उसके अकाउंट में होगा 1000 रुपए, 1000 रुपए 0.5% मिले, 6 बार का मिलेगा। तो 1 अप्रैल 2012 को उसके अकाउंट में होगा 1030 रुपए। चलो एक और बार ले लिया मैंने आप लोगों से, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे 2-3 पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सेकंड, अब क्वेश्चन समझते हैं। हाउ मच एडिशनल अमाउंट डिड इट इन्वेस्टेड ऑन अक्टूबर 1st? इतना पैसा उसने अपनी जेब से और ज्यादा ऐड किया ना, क्लियर है, ठीक है सर। एक सेकंड, पता नहीं कि लोडिंग ऑनलाइन क्यों ना, एक सेकंड। अब 1 मिनट के लिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन अपन ने निकाल लिया भाई, 175 रुपीज समथिंग उसने अपनी जेब से डाले। What was the maturity value on deposit of अप्रैल 1 2012? सर अप्रैल 1 2012 को उसके अकाउंट में 1030 रुपए पड़े थे। एंड लास्ट क्वेश्चन है, उसने कितना इंटरेस्ट अर्न किया? उसने कितना इंटरेस्ट अर्न किया? उसने कितना इंटरेस्ट अर्न किया? 1 मिनट के लिए सुनना। 800 रुपए डाले, 824 रुपए निकाले, मतलब 24.818 रुपीज यहां से कमाया, और 1000 रुपए डाले, 1030 रुपए निकाले, मतलब 30.377 रुपीज यहां से कमाया। तो टोटल हो गया 24.8 प्लस 30.377 इज इक्वल टू 55.177। ये हमारा थर्ड आंसर है। फर्स्ट आंसर था उसने जेब से कितना डाला, इतना जेब से डाला। सेकंड ऑप्शन था फाइनल मैच्योर अमाउंट कितना हो गया, मैच्योर अमाउंट इतना हो गया 1 अप्रैल 2012 को। तीसरा क्वेश्चन था उसने कितना कमाया, अरे 800 रुपए डाला, 824 रुपीज थे, मतलब 24 रुपए इंटरेस्ट होगा। 1000 रुपए डाला था, 1030 रुपए निकाले, मतलब वो इसका इंटरेस्ट होगा। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट होगा। बोलो समझ में है क्या ये पूरी बात? पूरी बात समझ में आती क्या? अला रे आला सिम्बा आला, अला रे आला सिम्बा आला ता ता। बस हो गया बेटा, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। इतना सही था क्वेश्चन, इतना सा ही था क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ओवर। हम लोगों ने तीनों आंसर भी निकाल दिए। एक बार लिख लो उसको, अच्छे से दिमाग में बिठा दो, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। 800 रुपए डाले, 1.5% कमाए। क्यों कमाए? क्योंकि क्वार्टरली था, ठीक है। तो 824 रुपीज हो गए, 1000 रुपए चाहिए थे, 175.80 रुपीज जेब से डाले, देन 1000 रुपए हो गए, देन 0.5% मंथली जेब से डाले, तो भाई 1030 रुपए हो गए, ठीक है। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? अरे क्या हो रहा है बाबा? अच्छा वो गलती से तो पेन से भी इन्फेक्ट हो रहा है, उसका भी इफेक्ट हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, पेन तो हाथ में पेन और उंगली से भी कर रहा, तो दिक्कत हुई। चलो अभी आज की बात को बस एक बार अभी आज की बात को मैं यहीं पे रुकूंगा, और कल के शेड्यूल के बारे में बच्चा पूछ रहा है। भाई कल का जो शेड्यूल है वो आपको आपके ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। अगर आप लोग ग्रुप में एडिट नहीं हो तो प्लीज मैसेज ऑन आइदर 969699 व्हाट्सएप ही करना, प्लीज कॉल मत करना, या फिर 7415315942। अगर आप अभी तक ग्रुप में एडिट नहीं है तो इन 2 नंबर पे आपको कॉल करना रहेगा। अगर आप ग्रुप में एडिट नहीं हो तो मैं आप लोगों का स्केड्यूल जो है वो पूरा का पूरा शेयर कर दूंगा यहाँ पे, ताकि आप लोगों को पूरा समझ रहेगा कि कल की क्लासेस कैसे होने वाली है। बिकॉज मैं रात वाली क्लास को शिफ्ट कर रहा हूँ, दिन में ही करना पड़ेगा। बिकॉज रात को क्लास कैसे ले सकता हूँ, खुद सोचो, रात को क्लास कैसे ले सकता हूँ? बिकॉज रात को क्लास ले रहा हूँ तो इंटरनेट का बहुत ज्यादा इशू आ रहा है। अभी भगवान की दया से क्लास चल गई है, टच वुड, वरना इतना क्लासेस में इशू आ रहा है। कल का जोश पूरा जोश उड़ा दिया क्लास के चक्कर में, इसीलिए वो मैंने रिकॉर्ड कर दिया तो वो कल अपलोड हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। यहां तक हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। इफेक्टिव रेट अभी नहीं करवाया, इफेक्टिव रेट कल सुबह आते से करवाऊंगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजीली हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजीली हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 अभी मत करना, इफेक्टिव रेट बाद में करवाऊंगा। ओ भाई होमवर्क है, आज होमवर्क है। अभी क्या वीडियो क्या बंद कर रहे हो? अभी होमवर्क दे रहा हूँ, आज होमवर्क होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सब प्रैक्टिस करके आना है। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 मत करना, इफेक्टिव रेट है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए टिप देता हूं, 1 लाख माइनस 5 साल तक करो, 20% 32,000 समथिंग आएगा। डिफरेंस अमाउंट को अपना इंटरेस्ट मान लो, जो भी डिफरेंस अमाउंट आ रहा है उसको इंटरेस्ट मान लो, इज इक्वल टू 30,000 इंटू 20 इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। एक्सचेंज करवा देता हूं, 1 लाख माइनस 20% 5 बार करो। अभी ये सिर्फ आपको टिप दे रहा हूं, मैं अभी करवाऊंगा कल ही, अभी सिर्फ समझा रहा हूं। 32768 आ रहा है, 32768 आ रहा है, देखो समझना।
मशीन है 1 लाख रुपए की, उसकी आज की स्क्रैप वैल्यू 30,000 रुपए है, ठीक है। तो आपने 5 साल तक माइनस किया तो आंसर आ रहा है 32768, आना चाहिए था 30,000 रुपए, तो आपके पास डिफरेंस आ रहा है 2768 रुपीज का। 2768 का डिफरेंस आ रहा है। इसको एक मिनट के लिए हमने इंटरेस्ट मान लिया और हमने सोचा कि अगर इंटरेस्ट मान लेते तो भाई कितना समय लगेगा इतना इंटरेस्ट कमाने में, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएंगे 5 साल, यह है 5 साल में, और यहाँ पे आ जाएगा कुछ वैल्यू, उसको कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन मेथड से बहुत इजीली हो जाएगा। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज एवरी ईयर बाय 2%। जब भी हमें प्रिंसिपल नहीं देखेगा तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल को मान लेते हैं 100। अब आपको 100 प्लस 2% करते जाना है, कब तक, जब तक स्क्रीन पे 140 न आ जाए, और यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसको डिवाइड बाय 3 करेंगे। सर डिवाइड बाय 3 क्यों करेंगे, क्योंकि वो नंबर ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई बाय 3 होगा ना। मान लो वो 60 होता है, तो अगर वो 60 है तो बेटा 60 मतलब 20 ईयर्स, तो डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा ना। तो जो भी नंबर आएगा उसको डिवाइड बाय 3 कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। तो ये भी इजी है, ठीक है, ये वाला भी इजी है। डिफरेंस निकालना है, हद बकवास है, ऑप्शन मेथड से लेना, एक बार ऐसे निकालना, एक बार सीए निकालना, आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। द यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन, अरे 10,000 रुपए 10 साल तक 10% माइनस करो, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई। वंस अगेन आज नहीं कल करवाने वाला हूं, वैसे भी कल मैं आप लोगों की जो क्लासेस होने वाली है उसमें करवाने वाला, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। इफेक्टिव रेट 9 वाला मत करना। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10%, भाई कुछ भी नहीं है, डिवाइड बाय 2 टाइम डिवाइड 2 से इंटरेस्ट निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। सीआई ऑन 40,000 10% 1 ईयर क्वार्टरली, रेट डिवाइड बाय 4 टाइम डिवाइड 4, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का दोनों का 2400 इंटू 2 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, ऐसे सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। 2400 प्लस 5% प्लस 5% माइनस 2400 करो, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। दोनों को माइनस कर दो, डिफरेंस निकालना है तो दोनों को माइनस कर दो, जो ऑप्शन निकले उसको मैच कर दो। वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है, 39.4 से बढ़ रही है, 19.4 से गिर रही है। नेट पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, 20 से, इसका परसेंटेज निकालो आएगा 2%, कैलकुलेट करना, इसका परसेंटेज निकालो आएगा 2%, और उसको रख दो 69 डिवाइड बाय 2 प्लस 0.35 वाले फॉर्मूले में, आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4,000 फॉर 6%, 12% 6 मंथ्स, ध्यान देना 4,000 है, 12% पेएबल क्वार्टरली, सिर्फ 6 महीने के लिए। 6 महीने में कितने क्वार्टर होते हैं, 2 क्वार्टर, अभी अभी करके आए। सो दिस इज व्हाट यू वांट टू डू। एक बार डेप्रिसिएशन वाला फिर से बता रहा हूं ताकि आप लोग करके आ पाओ, बाकी तो कल करवाने वालों में। सर क्या करना है, 1 लाख रुपए है, अब हमें नहीं पता कि कितने साल तक माइनस करना है, तो -5% सॉरी -20% -20% 5 साल तक किया तो हमारा आंसर आ रहा है 32768। हमारा आंसर आना चाहिए था 30,000, आ रहा है 32768। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो अभी भी गोलमाल है, आंसर में कुछ गोलमाल है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमने डिफरेंस अमाउंट को एक मिनट के लिए मेरा इंटरेस्ट मान दिया। सर मान सकते हैं क्या, हाँ, हमने हमारे डिफरेंस अमाउंट को हमारा इंटरेस्ट मान लिया, हमारा प्रिंसिपल था 30, मतलब हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि 30,000 से 32,768 होने में कितना समय लगेगा, तो हमने डिफरेंस निकाल दिया, दैट इज 2768 को हमने हमारा एक मिनट के लिए इंटरेस्ट मान लिया, 30,000 प्रिंसिपल है, इंटू 20 इंटू टी, टाइम तो निकालना है, तो 2768 इंटू 100 डिवाइड बाय 30,000 डिवाइड बाय 20 करोगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो कल बेसिक से समझाऊंगा, बट कल सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करके आने। कल मैं आप लोगों को इफेक्टिव रेट से लेके सारी चीजें करवाने के मूड में हूँ। अब थोड़ा सा क्लासेस को लेके थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हो जाओ मेरे दोस्तों, अभी मेरे टाइमिंग बढ़ने वाला है, कल मैं अनाउंस कर दूंगा, मेरी सारी टाइमिंग ग्रुप्स में अनाउंस हो जाएगी। डोंट वरी, जब तक आप लोग ग्रुप में ऐड नहीं होगा, जब तक सारी चीजें नहीं मिलेगी, तब तक ऐसा नहीं कि मैं हवा में क्लास ले दूंगा, ठीक है। और उसके बाद भी आपको सेम डे का बैकअप तो ऐप में मिलता ही है, ठीक है। और जिसने भी अभी तक बाय नहीं किया और अगर बाय करना चाहते हो तो मैंने आप लोगों को नंबर दे दिया था 6262969699, उसी नंबर पे आपको जाना है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर योर बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय। और आज अभी दूसरी क्लास नहीं है, मैं बिकॉज रात को नहीं रख पा रहा हूं, मैं दिन में कर दूंगा, तो कल मॉर्निंग में आप लोगों को 2 वीडियोस मिल जाएगी। चलो बाय बाय।